हेलो दोस्तों, आई एम निशान। हाल ही में जो सीजीएल के एग्ज़ाम हुए हैं मेंस के, उनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। और जो पहला पेपर है 17 फेब को जो हुआ था, उसके जो टफ क्वेश्चन है वो हमने कवर किए हैं। तो आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये है कि हमें एक सीरीज दे रखी है अप टू 20 टर्म्स तक, ठीक है। हमने इसको एडिशन इसका करना है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, जो यहाँ पे 3 डिजिट है, जो डिनोमिनेटर में 3 डिजिट है और 2 डिजिट है, इनको सेपरेट कर लेते हैं हम, ठीक है। तो पहला तो हम ये करेंगे 1 × 3 × 5 प्लस 1/3 × 5 × 7 प्लस अप टू ये 10 टर्म्स होंगी इसकी टोटल, और जो लास्ट टर्म होगी वो होगी 19, ठीक है। जो 10 कोड नंबर जो आएगा 1 के बाद, लेकिन उसके आगे आएगी 21 और 23। तो 10 तो टर्म ये हो गई है। और जो दूसरी जो सीरीज है वो ये बनेगी 1/1 × 4 प्लस 1/4 × 7 प्लस जो इसकी जो लास्ट टर्म होगी वो होगी 1/28 × 31, ठीक है। तो अब हम इसका एडिशन अलग करेंगे और इसका एडिशन अलग करेंगे। चलिए, जो पहली टर्म है अब हम उसको सॉल्व करते हैं। 1/2 × 2 1/2 × 2 हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे 1 और 3 और 5 में 2 का गैप आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे 1/2 × 2 कॉमन लिया है। 1/1 × 3 जो अंदर ब्रैकेट के आएगा वो कुछ इस तरह होगा, 1/1 × 3 माइनस 1/3 × 5 प्लस 1/3 × 5 माइनस 1/5 × 7। ऐसे ही ये 10 टर्म्स तक चलेगा। जो लास्ट में आएगा वो कुछ ऐसा होगा, प्लस 1/19 × 21 माइनस 1/21 × 23। ये जो टर्म्स हैं ये यहाँ पे सारी कट हो जाएंगी। लास्ट में जो बचेगा वो हमारे पास ये बचेगा 1/2 × 2, अंदर जो होगा 1/1 × 3 माइनस 1/21 × 23। 1/1 × 2 1/2 × 2 ब्रैकेट में 1/1 × 3 माइनस 1/21 × 23। तो इसको सॉल्व करेंगे हम 1/4 ब्रैकेट में 1/3, हम 21 और 23 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 483 आएगा। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। 1/4 एलसीएम हमारे पास 483 आएगा। 483 जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 161 माइनस 1 जो कि हमारे पास आएगा 1/4 × 160 अपॉन में 483, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पे इसको कट करेंगे तो 4 4 16 40/483, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आ गया है। देखिए दोस्तों, पहले पार्ट का जो आंसर आया है वो आया है 40/483। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हम उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो कॉमन आएगा वो 1/3 आएगा, क्योंकि 1 और 4 में 3 का गैप है, ऐसे ही 4 और 7 में 3 का गैप है। तो 1/3 कॉमन आने के बाद जो अंदर बचेगा वो कुछ ऐसा बचेगा 1/1 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/7, ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट में आएगा 1/28 प्लस 1/28 माइनस 1/31। ऐसे ये सारे कट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और जो लास्ट में बचेगा वो 1/3 ब्रैकेट में होगा 1 माइनस 1/31। इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो कुछ ये आएगा 1/3 एलसीएम लेंगे 31 माइनस 1 तो 1/3 × 30/31। जो हमारे पास एट लास्ट सॉल्यूशन आएगा वो होगा 10/31। ये सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है और ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। अब हमारे पास जो पहला पार्ट है वो आ गया है 40/483 प्लस 10/31। 10/31 सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है।
तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा 14973, 483 और 31 दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो एलसीएम आएगा। अब 31 इंटू 40 प्लस 483 इंटू 10, ठीक है दोस्तों, इज इक्वल टू 31 और 40 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 41240 प्लस 4830 अपॉन में 14973। अब हम इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 7 0 और 6070 अपॉन 14973 जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है AQ प्लस 3A स्क्वायर प्लस 9A इक्वल टू 1। हमें वैल्यू निकालनी है AQ प्लस 3 अपॉन A का। हम जो इक्वेशन गिवन है इसको हम पहले A से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा AQ प्लस 3A स्क्वायर प्लस 9A इक्वल टू 1। हम इस पूरी इक्वेशन को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो होगा A की पावर 4 प्लस 3AQ प्लस 9A स्क्वायर इज इक्वल टू A, ठीक है। तो अब इस A को इस साइड ले आएंगे, A4 प्लस 3AQ प्लस 9A स्क्वायर माइनस A इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब हम दूसरी इक्वेशन निकालेंगे। जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है अब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन होगी 3AQ प्लस 9A स्क्वायर प्लस 27A इज इक्वल टू 3। अब हम 3 को इस साइड ले आएंगे तो होगा 3AQ प्लस 9A स्क्वायर प्लस 27A माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम ये हमारे पास आई है दूसरी इक्वेशन। अब हम पहली इक्वेशन में से दूसरी को माइनस करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास कुछ ये होगा कि 3A क्यूब से 3A क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 9A स्क्वायर से 9A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। पहली इक्वेशन में से अगर दूसरी को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा A की पावर 4 माइनस A माइनस 27A प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस A माइनस 27A माइनस 28A हो जाएगा, A4 माइनस 28A प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम 28A को उस साइड ले जाएंगे तो A की पावर 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 28A। अब जो A होगा हम इसको डिवाइड में ले आएंगे इन दोनों के तो A की पावर 4 प्लस 3 इसके अपॉन में भी A आ जाएगा और 3/A भी आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 20A। तो इसको A को हम इससे कट करेंगे तो A क्यूब आ जाएगा यहाँ पे A क्यूब प्लस 3A 3/A इज इक्वल टू 28। यही हमें निकालना था और आंसर आया हमारे पास 28। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 1 प्लस xyz ये दे रखा है और p q r की वैल्यू दे रखी है। p की वैल्यू दे रखी है हमें y प्लस z माइनस x, q की दे रखी है z प्लस x माइनस y, r इज इक्वल टू x प्लस y माइनस z और हमें निकालना क्या है p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस r क्यूब माइनस 3p क्यूब r। तो आप इसमें देख रहे हो कि ज़्यादा वेरिएबल है हमारे पास तो हम दो वेरिएबल्स को इसमें 0 पुट करेंगे तो हम y और z को 0 पुट कर लेते हैं। y और z को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x क्यूब इज इक्वल टू 3 आएगा, ठीक है। इस इक्वेशन x क्यूब इज इक्वल टू 3 आ गया तो अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो 3 की पावर 1/3 आएगा, ठीक है। अब हम इस x को x जो y और z भी हमने 0 लिया है x y z की वैल्यू हम p q r में रखेंगे। अब हम तो बस p की वैल्यू आएगी माइनस 3 की पावर 1/3। ऐसे ही हम q निकालेंगे, q की वैल्यू आएगी 3 की पावर 1/3। r की वैल्यू आएगी हमारे पास 3 की पावर 1/3। अब
तो हम पी क्यू आर की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हमारे पास कुछ ये आएगा -3 की पावर 1/3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 1/3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 1/3 की पावर 3 माइनस 3 इंटू -3 की पावर 1/3 इंटू 3 की पावर 1/3 इंटू 3 की पावर 1/3। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा -3 प्लस 3, ये माइनस है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और हम देख रहे हैं यहाँ पे सारे सेम बेस हैं, तो सेम बेस हो जाए तो मल्टीप्लाई में पावर सारी ऐड हो जाती हैं। तो ऐड करने के बाद ये मल्टीप्लाई यहाँ पे प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 इंटू 3 आ जाएगा। तो ये -3 से +3 कैंसिल हो रहा है, इज इक्वल टू 3 प्लस 3 3 = 9 इज इक्वल टू 12 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - x + 1 = 0, then which equation will have roots x³ or α³ and β³? तो इक्वेशन दे रखी है हमें x² - x + 1 = 0। तो इसके जो रूट्स होंगे वो होंगे अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे हम, तो वो होगा -b/a और अल्फा इंटू बीटा होगा c/a। तो a है हमारे पास 1, b है -1 और c है 1। तो हम इसमें पुट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी 1 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आएगी 1। अब हम इसने पूछा है α³ एंड β³ किसके रूट होंगे, तो हम इसका क्यूब करेंगे। अब तो जो नेक्स्ट जो जनरल फॉर्म होता है इक्वेशन का वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्यूब निकालना है हमें, क्यूब जो अल्फा जो पहली इक्वेशन थी उसके अल्फा और बीटा रूट्स थे, तो हमें यहाँ पे α³ एंड β³ चाहिए। तो x² माइनस α³ प्लस β³ x प्लस में α³ इंटू β³ इज इक्वल टू 0। तो हमें α³ प्लस β³ की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे निकालेंगे α³ प्लस β³ इज इक्वल टू अल्फा प्लस β³ -3 अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा। तो हमारे पास इसकी वैल्यू है ही और इसकी भी निकाल रहे हैं, तो होगा 1³ -3 इंटू 1 तो हमारे पास ये होगा -2 आ जाएगा हमारे पास। तो हम यहाँ पे और α³ β³ इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास α³ प्लस β³ इज इक्वल टू -2 आ गया है और α³ इंटू β³ इज इक्वल टू 1 आ गया है। तो जनरल फॉर्म होती है इक्वेशन की x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। लेकिन हमारे पास जो न्यू इक्वेशन है उसके रूट्स हैं α³ और β³, तो इक्वेशन हमारी कुछ ऐसे होगी x² माइनस α³ प्लस β³ x प्लस में α³ β³ इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास α³ β³ बना है और α³ प्लस β³ इज इक्वल टू -2 आया है। तो इक्वेशन हमारी जो फाइनल रिजल्ट होगा वो होगा x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आंसर जो होगा हमारे पास 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स 6 नोटबुक्स एंड 9 फाइल्स इज ₹305। कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स 4 नोटबुक्स एंड 2 फाइल्स इज ₹145। What is the cost in rupees of 5 pens, 8 notebooks and 16 files? तो क्वेश्चन कुछ ये कह रहे हैं
कि 4 पेन, 6 नोटबुक और 9 फाइल्स हैं 305 रुपये की। यानी कि अगर मैं एक पेन की कॉस्ट बताऊं तो वो होगी पी ले रहा हूँ, प्लस एक नोटबुक की एन, प्लस 9 फाइल्स की एफ, एक फाइल की एफ ले रहा हूँ तो 9 फाइल्स की हो जाएगी 9f इक्वल टू टोटल कॉस्ट है हमें पड़ रही है 305। ऐसे ही अगली में 3 पेन प्लस 4 नोटबुक प्लस 2 फाइल इक्वल टू 145। अब दोस्तों ये इस तरह दे रखी है कि हम इस इक्वेशन को अगर किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो हमने निकालना है जो कि है 5 पेन्स, 8 नोटबुक्स और 16 फाइल्स, ये आ जाएंगी। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से पहले वाली इक्वेशन को, तो ये बनेगी 4 टू द 8p प्लस 12n प्लस 18f। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 5 टू द 10 610। ठीक है, अब हम इस वाली इक्वेशन में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कुछ ये बनेगा 5 पेन, 8 नोटबुक, 16 फाइल। देखिए 3p प्लस 4n प्लस 2f इज इक्वल टू 145। अब हम इस इक्वेशन में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 पेन प्लस 12 में से 4, 8 नोटबुक्स प्लस 16 फाइल्स इज इक्वल टू हमारे पास जो प्राइस आएगा वो होगा, कॉस्ट प्राइस जो होगा वो होगा 10 माइनस 5, 6 और 4। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ABC is a right angle triangle. Angle BAC is equal to 90 degree and angle ACB is equal to 60 degree. What is the ratio of the circumradius of the triangle to the side AB? तो क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो A पे 90 डिग्री है और एंगल ACB हमें 60 डिग्री दे रखा है 60। जैसे कि हम जानते हैं tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, और tan की वैल्यू हम देखें तो tan को लिखते हैं हम tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर होगा √3 और 1 होगा हमारे पास बेस। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 तो हो गया हमारे पास बेस, √3 हो गया परपेंडिकुलर। तो हम अगर इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हमारे पास BC आएगा, हाइपोटेन्यूज जो है वो आएगी 2। ठीक है, अब हम जैसे कि जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर सर्कमरेडियस निकालना है तो वो हाइपोटेन्यूज अपॉन 2 होता है, यानी इसके मिड पॉइंट पे से सर्कमरेडियस का जो सर्कल का जो रेडियस हो सेंटर होगा वो हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे होता है। तो इसका जो सर्कमरेडियस होगा वो होगा 1, ये 1 ये 1। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कमरेडियस ऑफ द ट्रायंगल टू द साइड AB का रेशियो निकालना है, तो वो होगा हमारे पास 1:√3। 1 हमारे पास सर्कमरेडियस है और √3 हमारे पास AB। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर whose side is 4 cm. P is a point on the side AD. What is the minimum value in centimeter of BP plus CP? इसने यहाँ पे ना ये दिया है कि ये मिड पॉइंट है, तो लेकिन इसने एक हिंट दिया है हमें, इसने मिनिमम वैल्यू पूछी है। मिनिमम वैल्यू तभी आएगी जब ये मिड पॉइंट होगा और यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे जो कि यहाँ पे मिड पॉइंट पे ही काटेगा। ठीक है, तो इसकी साइड दे रखी है हमें 4 स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, और ये हमारे पास 4 है ही, तो हाइट इसकी हो जाएगी 4। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास BP आ जाएगी, वो आएगी BP स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर।
ये आएगा हमारे पास 4 4 जा 16, 2 जा 4 20 बीपी स्क्वायर। तो बीपी आ जाएगा हमारे पास 2√5। ठीक है, ऐसे ही हम सीपी निकालेंगे, वो आएगी सीपी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20। तो सीपी आ जाएगी हमारे पास 2√5। तो बीपी प्लस सीपी हमारे पास आ रहा है 2√5 प्लस 2√5 4√5, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR and AB ratio PQ 2:3. AD is the median to the side BC in triangle ABC and PS is the median to side QR in triangle PQR. What is the value of BD upon QS का whole square? अब दोस्तों एक चीज बताइए आप, AB रेशियो PQ दे रखा है हमें 2:3, तो इसका मतलब है अगर मैं BC रेशियो QR निकालूं तो वो आएगा BC अपॉन QR। अगर मैं निकालूं तो वो आएगा AB अपॉन PQ। ठीक है, जो हमें दे रखा है 2:3, यानी कि BC अपॉन QR 2/3। ठीक है, और ये AD हमारे पास मीडियन है और PS भी मीडियन है। इसका मतलब BD जो होगा वो BC का आधा होगा और QS जो होगा वो QR का आधा होगा। यानी कि अगर मैं BD निकालूं अपॉन QS तो आएगा हमारे पास 2/2 अपॉन में 3/2। ये हमारे पास कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा 2/3। अब हमारे पास पूछ रखा है BD बाई QS का होल स्क्वायर, तो BD बाई QS का अगर हम होल का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 4:9, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन द गिवन फिगर B and C are the centers of the two circles, ADE is the common tangent। ADE दोनों सर्कल्स का कॉमन टेंजेंट है through the two circles if the ratio of the radius of both the circles is 3:5 and AC is equal to, ये पूरी लेंथ दे रखी है हमें 40, then what is the value of DE? इस पार्ट की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे। आप ये देख रहे हैं कि मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे परपेंडिकुलर इसलिए क्योंकि रेडियस अगर यहाँ पे टेंजेंट पे डालेंगे तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ऐसे यहाँ पे तो ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACE दोनों सिमिलर होंगे। ठीक है, सिमिलर होंगे तो ये हमारे पास 3 हो जाएगा और ये हमारे पास 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास रेडियस का जो इन दोनों सर्कल्स की रेडियस है उनका रेशियो दे रखा है 3:5। ठीक है, तो ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं, तो इसलिए जो AB रेशियो AC होगा वो भी 3:5 होगा और AC हमें दे रखा है 40। तो 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमें 40। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8। तो हम अगर AB निकालें तो हमें निकालनी होगी 3 यूनिट की वैल्यू, जो कि आएगी हमारी 24। अगर ये हमारे पास 24 आया है, ठीक है, तो BC ये बीच का पार्ट हमारे पास 16 आएगा। ठीक है, अगर ये 16 आया है और एक चीज देखिए, ये इतना पार्ट इस छोटे वाले सर्कल की रेडियस है और ये इतना पार्ट बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, तो ये होगा 3, ये होगा 5। ठीक है, अगर मैं यूनिट की बात करूं तो BC होगा 8, 5 + 3 8, तो 8 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमें 16। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी हमारे पास 2। समझ रहे हो दोस्तों? अगर यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई है तो रेडियस कितना है छोटे वाले सर्कल का 3, तो हमारे छोटे वाले सर्कल का रेडियस जो होगा वो 3 की वैल्यू आएगी 6। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ रही है तो 3 यूनिट की वैल्यू आएगी 6। ठीक है, तो छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस है वो आ गया 6। ऐसे ही बड़े वाले का निकालेंगे
तो बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस आएगा वो 5 है, तो एक यूनिट है 2, तो 5 हो गया 10। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। तो आगे हम करेंगे, हमारे पास छोटे वाले सर्कल की रेडियस आ गई है 6। ठीक है, ये 6 है, ये 24 है, तो इसमें पाइथागोरस लगाएंगे जब हम। ये हमारे पास ए बी हाइपोटेन्यूज है, बी बी बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो होगा 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस एडी का स्क्वायर। ठीक है, तो हम एडी की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारे पास यहाँ से आएगी 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है, माइनस 36, ठीक है, तो यहाँ से आएगा 045। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 6√15। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास जो एडी आया है वो 6√15 आया है। अब जैसे कि मैंने बताया आपको कि ए बी डी और ए सी ई सिमिलर ट्रायंगल, तो ये हमारे पास है 3। अगर यूनिट की बात करें ए डी रेशो ए ई हमारे पास कितना है 3:5। ठीक है, तो अगर ये पूरा 5 है और इतना 3 है हमारे पास, तो ये बीच का बचेगा 2। ठीक है, अगर हमें 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमें 6√15, ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू 2√15, ठीक है, और 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4√15, जो कि हमसे पूछ रखा था डीई का डिस्टेंस बताना, मतलब डीई की वैल्यू निकालनी है, तो वो आ गया हमारे पास 4√15। देखिए दोस्तों, इसका एक और तरीका है करने का क्वेश्चन। डीई हो गया, अगर हम देखें, अगर इस पार्ट को हटा दें तो हमारे पास डीई जो होगा वो एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी। ठीक है, और हमारे पास डिस्टेंस ऑफ दोनों सेंटर्स का जो डिस्टेंस है वो आ गया है 16। ये इतना डिस्टेंस हमारे पास 16 आ गया है, और बड़े वाले सर्कल की रेडियस है 10, ठीक है, और छोटे वाले की है 6। तो अगर हम इस पार्ट को देखें तो ये हमारे पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, जिसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स माइनस जो बड़ी रेडियस है वो माइनस छोटी का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारे पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है डीई हमारे पास यहाँ पे, तो होगा इसका डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स हमारे पास 16 है, तो 16 का स्क्वायर माइनस बड़ा जो रेडियस है वो है 10 माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर होता है हमारे पास, 16 का स्क्वायर है 256 माइनस जो 10 माइनस 6 4, तो 4 का स्क्वायर होगा हमारे पास 16, तो हम यहाँ पे सीधा 16 लिख देंगे जो अंडर रूट में है। तो 256 माइनस 16 होगा हमारे पास 240। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन सेंटर का स्क्वायर आएगा माइनस आर का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 16 स्क्वायर माइनस 10 माइनस 6 का होल स्क्वायर और पूरे पे रूट, तो 256 माइनस 16 होगा 240, जो हमारे पास आएगा 4√15। ये जो इस क्वेश्चन का आंसर है, ये हमारे पास एक अल्टरनेट मेथड है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन द गिवन फिगर AB इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। जो AB हमारे पास दे रखी है वो है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड CD इज इक्वल टू 24। CD जो है वो है 24। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ MN? हमें इसकी वैल्यू निकालनी है MN। ठीक है, तो हम पहले इसमें मान लेते हैं कि जो सेंटर है वो O है। ठीक है, और जो बड़े सर्कल की रेडियस है वो कैपिटल R है, और जो स्मॉल सर्कल की रेडियस है वो स्मॉल r है।
ठीक है। और जो ये पॉइंट है हमारे पास, ये P है और ये Q है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे R हो जाएगा, बड़े सर्कल की रेडियस है, ठीक है। तो जैसे कि हम निकालते हैं, जो हमारे पास CP आएगा वो CD का हाफ होगा, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर है और ये कोड है। तो कोड जैसे कि देखते हैं हम कि अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, मतलब परपेंडिकुलर तो है ही, और इसका हाफ होती है, ठीक है। तो CP होगी CD का हाफ। तो CP आ गया हमारे पास हाफ ऑफ CD, जो कि है 24, इट मीन्स ये हो गई 12। तो CP आ गई हमारे पास 12। और ऐसे ही अगर AP निकालूंगा मैं, तो AP आ जाएगी 30 की हाफ, जो कि है 15, ठीक है। अब हम OAP और OCP में पाइथागोरस लगाएंगे तो वो होगा कुछ, अगर मैं ट्राइंगल OAP की बात करता हूँ तो इसमें होगा R² इज इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस में OP का स्क्वायर, ठीक है। तो AP हमारे पास 15 है, 15 स्क्वायर इज इक्वल टू R² प्लस OP स्क्वायर। तो OP हमारे पास आ जाएगा OP स्क्वायर इज इक्वल टू R² माइनस 15 स्क्वायर, ठीक है। अब हम ऐसे ही जो OCP है, ट्रायंगल OCP, इसमें होगा स्मॉल r² इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर, ठीक है, जो कि होगा OP स्क्वायर प्लस CP हमारे पास दे रखा है 12 स्क्वायर। तो OP स्क्वायर आ जाएगा स्मॉल r² माइनस 12 का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे OP स्क्वायर और यहाँ पे OP स्क्वायर, दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं तो हमारे पास होगा, हमारे पास बनेगा R² माइनस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू R² माइनस 12 स्क्वायर, ठीक है। तो हम देखते हैं, अब अगर मैं इस R को इस साइड ले आऊं तो R² माइनस R² इज इक्वल टू 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। 15 स्क्वायर क्या होता है 225, ठीक है, और माइनस 144, जो कि आएगा हमारे पास 181 आ गया। तो R² माइनस R² हमारे पास 81 आ गया। अब हम इस ट्रायंगल में बात करेंगे OQN में, अगर ट्रायंगल OQN लूं तो इसमें क्या होगा, ON हमारे पास ON हाइपोटेन्यूज है, ON स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस NQ स्क्वायर, ठीक है। और ON क्या है हमारे पास, ON R है, कैपिटल R इज इक्वल टू, ये जो है OQ है, ये स्मॉल सर्कल की रेडियस हो जाएगी, तो OQ आ जाएगा हमारे पास स्मॉल r स्क्वायर प्लस NQ स्क्वायर, ठीक है। तो हम ऐसे करेंगे R² माइनस कैपिटल R² माइनस स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू NQ स्क्वायर। अब ये देखिए यहाँ पे R² माइनस स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 81, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे R² माइनस R² इज इक्वल टू NQ स्क्वायर है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने 81 निकाली थी, तो 81 इज इक्वल टू NQ स्क्वायर। तो NQ की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9, ठीक है। जैसे कि हम देख रहे हैं, ये हमारे पास जो NM है ये एक टेंजेंट है और OQ इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये सेंटर है इसका, ठीक है। क्योंकि बड़े वाले सर्कल में देखें तो ये कोड बन रही है, ठीक है। तो ये NQ जो है वो NM का हाफ होगी, तो NM आ जाएगा। M हमने M में निकाला है, NM सेम है, तो NM की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9 × 2, जो कि होगी 80। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
ABC is right angle triangle. Angle ABC is equal to 90 degree and angle ACB is equal to 60 degree. If the radius of the smaller circle is 2 cm, find the radius of the larger circle. अब देखिए यहाँ पे ACB दे रखा है हमें 60 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे इसको स्मॉलर सर्कल के सेंटर से मिलाता हूँ तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको M ले लूँ, इसको N, तो CM और CN टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल पे, तो OCO जो होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा एंगल C का, तो ये हो जाएगा 30, ये भी हो जाएगा 30। अगर मैं इस ट्राइंगल को लूँ CON हमारे पास कुछ ऐसा होगा, CON, ठीक है। CON में ये हमारे पास 2 है, स्मॉलर सर्कल की रेडियस हमारे पास 2 है और ये एंगल दे रखा है हमें 30 डिग्री। अगर मैं tan 30 लगाऊं इसमें तो tan 30 ये होगा कि ये √3 होगी, ठीक है, और ये 1 होगी क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 1 दे रखा है हमें 2 के बराबर और ये 2 हो जाएगा। अगर मैं इसमें वो लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम तो ये √3 ये 1 तो ये 2 हो जाएंगे, ठीक है। अगर ON 2 है और वैसे यूनिट में देखा जाए तो 1 है, तो 1 बराबर है 2 के और 2 यूनिट बराबर हो जाएगी 4 के, ठीक है। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, ये ले लेता हूं मैं F, ये O'। अब आप देखिए दोस्तों CON और CO'F ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो सिमिलर होंगे तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी ON अपॉन O'F इज इक्वल टू CO अपॉन CO', ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास अब ये देखिए कि ये भी रेडियस 2 है, ये भी 2 है, मैंने बड़े वाले सर्कल की रेडियस ले ली a, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा हमारे पास a + 2 होगा, ठीक है, और ये टोटल हमारे पास 4 आया है तो ये हो जाएगा 4 + 2 + a, तो जो CO' होगा वो 6 + a होगा हमारे पास। तो ON हमारे पास 2 दे रखा है, O'F इसका लार्जर सर्कल का रेडियस है, CO हमारे पास 4 आया है, CO' 4 + 2 + a, इट मींस 6 + a, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 + 2a = 4a, ठीक है। तो 2 इस साइड चला जाएगा तो 4a - 2a = 2a = 12, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12/2, इट मींस जो हमारा जो लार्जर सर्कल है इसका रेडियस आ जाएगा हमारे पास 6। ये हमारे क्वेश्चन में पूछ रखा। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में कह रहा है इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। सर्कल है 3 टेंजेंट्स, 3 टेंजेंट है 1 2 3। इफ एंगल QPR अगर हमारे पास ये एंगल 45 दे रखा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल QOR, ठीक है। दोस्तों इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर ये 2 टेंजेंट पे एक टेंजेंट अगर यहाँ पे कट कर रही है और ये वाला एंगल हमसे पूछा गया है, तो इसका फॉर्मूला होता है एंगल QOR = 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल QPR, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल 45, जो कि आएगा हमारे पास 22.5, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 67.5। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर 2 आइडेंटिकल सर्कल्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर टच ईच अदर। ये 2 सर्कल दे रखे हैं हमें जो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है।
ए एंड बी आर द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल्स, ए और बी सेंटर्स हैं दोनों सर्कल के। इफ आर क्यू इज ए टेंजेंट टू द सर्कल, देन व्हाट इज द वैल्यू, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर क्यू। देखिए दोस्तों, इन सर्कल की हमारे पास 4 रेडियस दे रखी है, तो ऐसे ही हम 4 4 4 जो हमारे पास क्यूपी आएगी वो 16 होगी, ठीक है। क्यूपी हमारे पास 16 आ गई है। और अगर मैं इसको मिलाऊं यहाँ से, तो AS परपेंडिकुलर है RP पे, ठीक है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अगर मैं सिमिलर करूँ दो ट्रायंगल्स, तो कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे? हमारे पास होंगे ट्रायंगल RQP सिमिलर होगा, सिमिलर टू ट्रायंगल ASP, ठीक है। अब हम ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, तो हम अगर लगाएं इसमें प्रॉपर्टी तो होगी, अगर मैं RQ अपॉन AS, ठीक है, इज इक्वल टू QP अपॉन SP, ठीक है। अगर हम ये करते हैं तो आप यहां से देखिए, ये इतना हमारे पास होगा 12 और इतना है हमारे पास 4, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी वो हम पाइथागोरस से निकालेंगे। 12 हमारे पास हाइपोटेन्यूज दे रखी है, तो हाइपोटेन्यूज दे रखी है, तो 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर यानी 144 माइनस 16, ये आएगा हमारे पास 8 2 1, ठीक है, 128। तो इसकी वैल्यू होगी तो 8√2 इसकी वैल्यू होगी, तो इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 8√2, ठीक है। तो हम यहाँ पे SP को पुट करेंगे, ठीक है। तो RQ हमने निकालना है, AS हमें पता है 4 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, और QB हमारे पास 16 आया है, और जो हमारे पास SP आया है वो आया है 8√2, ठीक है। तो 4 2 8 2 8 16, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4√2, ठीक है। तो RQ की लेंथ आई है हमारे पास 4√2। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ABCD is a square of side 14 centimeter. E and F are the midpoints of AB and DC respectively. EPF is a semicircle of diameter EF. LMNO is a square. Find the area of the shaded region. देखिए दोस्तों, ये हेमिस्फीयर है, सॉरी सेमीसर्कल है, ठीक है, और ये है हमारे पास स्क्वायर, ठीक है। और इसकी साइड दे रखी है हमें 14। तो अगर मैं बात करूं इस सेमी सर्कल की रेडियस की, तो वो होगा 7, ठीक है। तो मैं पहले सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेता हूं, वो होगा πr²/2, ठीक है। तो 22/7 इंटू 7 × 7/2, ठीक है। तो 7 से 7 2, तो 77 तो आ गया है हमारे पास सेमी सर्कल का एरिया, ठीक है। 77 सेमी सर्कल का एरिया आ गया। और LMNO की बात करूं तो इसका जो डायगोनल होगा वो होगा हमारे पास 7, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं, अगर डायगोनल होगा 7 तो स्क्वायर की साइड क्या होगी, वो होगी 7/√2, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अगर साइड 1 1 होती है तो डायगोनल होता है हमारे पास √2, इसलिए साइड होगी 7/√2, ठीक है। तो इस छोटे वाले स्क्वायर की आगे साइड 7/√2। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो एरिया होगा 7/√2 × 7/√2, ठीक है। तो 49/2 इसका एरिया आ गया, ठीक है। और अगर मैं
पूरे बड़े स्क्वायर की बात करूं तो इसका एरिया होगा 14 इंटू 14 स्क्वायर, जो कि होता है 196। ठीक है, तो अगर शेडेड रीजन निकालना है हमें तो वो निकलेगा 196 बड़े वाले स्क्वायर का एरिया माइनस सेमी सर्कल का एरिया माइनस 49/2 जो भी है स्क्वायर का एरिया। ठीक है, तो ये होगा 77 9 119 माइनस 49/2 जो कि है 24.5 हमने माइनस करना है 119 में से, तो आएगा हमारा 0.54 और 94.5 इस शेडेड रीजन का एरिया है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इन फिगर दिस रेडियस ऑफ द सर्कल इज 14√2 सेंटीमीटर, PQRS इज अ स्क्वायर, EFGH ABCD WXYZ एंड LMNO आर 4 आइडेंटिकल स्क्वायर। ये जो छोटे छोटे स्क्वायर बने हुए हैं 4, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ ऑल द स्मॉलर स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन में ये सेंटर है और हमारे पास जो रेडियस दे रखी है सर्कल की वो दे रखी है 14√2। ठीक है, तो अगर मैं स्क्वायर का ये जो बड़ा स्क्वायर है इसका डायगोनल निकालूं तो 28√2 हो जाएगा। ठीक है, अगर 28√2 इसका डायगोनल है तो साइड कितनी हो जाएगी, साइड हमारे पास आ जाएगी 28। ठीक है, अगर साइड 28 आ गई तो अब देखिए दोस्तों, अगर मैं एक जो स्मॉलर जो ऊपर ये जो साइडों में दे रखे हैं स्मॉल स्क्वायर, अगर मैं इसकी साइड 2a लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2a ले रहा हूँ और यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो इसका हाफ कितना होगा a। ठीक है, और मैं इसको ले रहा हूँ, ये हाफ हो गया इसका a और ये है हमारे पास, अगर ये पूरी इसकी लेंथ जो है स्क्वायर की साइड जो है अगर 28 है तो ये हमारे पास 14 होगी। ठीक है, और हमें पता ही है कि रेडियस हमें दे रखी है 14√2, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास AI है, ये इतनी हमारे पास 2a है, ये 14 है, ये 14 है, ये 2a है और ये हमारे पास 14√2 है। ठीक है, अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगाऊं थ्योरम लगाऊं तो ये होगी हमारी 14√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 14 प्लस 2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। ठीक है, तो 14√2 हमारे पास आएगा 392। ठीक है, इज इक्वल टू 196 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 56a प्लस a स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे आएगा 196 से 196 392 में से माइनस होगा इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a स्क्वायर प्लस 56a। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है दोस्तों। अगर हम इसको अब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे 5a स्क्वायर प्लस 56a, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5a स्क्वायर प्लस 56a माइनस 196 इज इक्वल टू 0। अब हमने कोई दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जो प्लस करने पे या माइनस करने पे तो 56 आएगा और मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आएगा, एक मिनट, मल्टीप्लाई करने पे आएगा हमारे पास 980। ठीक है, और प्लस या माइनस करने पे आएगा 56।
तो हमारे पास दो ऐसे नंबर हैं 70 70a माइनस 14a, ठीक है, माइनस 196 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो 5 यहाँ से कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा ये प्लस 14, ठीक है। यहाँ से माइनस 14 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा a प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो a की दो वैल्यू आएंगी, एक होगी 14/5, दूसरी होगी माइनस 14। दोस्तों माइनस जो नेगेटिव वैल्यू है हम उसको नहीं लेंगे, तो हम लेंगे 14/5। a आया है हमारे पास 14/5 और जो स्मॉलर जो स्क्वायर है उसकी साइड ली थी हमने 2a, तो 2a कितना होगा 28/5, ठीक है। ये हमारे पास जो स्मॉलर स्क्वायर है उसकी साइड आ गई है। अब मैं अगर स्मॉलर स्क्वायर का एक स्मॉलर स्क्वायर का अगर मैं एरिया निकालूं तो वो आएगा हमारे पास 28/5 इंटू 28/5, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास हमारे क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ ऑल द स्मॉलर स्क्वायर। तो हमारे पास 4 स्मॉल स्क्वायर हैं, ठीक है। तो इनका टोटल का एरिया होगा हमारे पास, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 125.44। दोस्तों इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक दी गई है हमें। मिस्टेक है कि हमारा जो आंसर इन्होंने जो दे रखा है जो की में आया हुआ है वो आया हुआ है एक स्क्वायर का एरिया, लेकिन हमसे पूछा गया है व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ ऑल स्मॉल स्क्वायर्स। तो ऑल स्मॉल स्क्वायर्स कितने हैं हमारे पास 4, तो 4 का एरिया हमारे पास आएगा 125.44। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर AB AE EF FG एंड GB आर सेमी सर्कल्स। एक तो ये बड़ा सेमी सर्कल्स और ये 4 छोटे सेमी सर्कल्स हैं, ठीक है। AB हमारे पास 56 दे रखी है, AE = EF = FG = GB। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखिए अगर मैं इस बड़े वाले सर्कल की जो बीच में एक सर्कल है इसकी अगर रेडियस मैं A लेता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे मिलाता हूँ इस सेमी सर्कल के मिड पॉइंट पे जो ये छोटे वाला है जिसकी जो डायमीटर है वो FG है, तो इस पे मिलाता हूँ मैं तो ये A है हमारे पास और ये 7 आएगी। देखिए दोस्तों 4 इक्वल पार्ट में हमने 56 को बांटा जो कि आया डायमीटर, तो 14 14 14 14 सबका डायमीटर है 14, तो रेडियस होगा इनका 7। ये हमारे पास 7 आ गई तो इसका भी रेडियस 7 मतलब 7 ही रहेगा, ठीक है। और जो ये आएगी हमारे पास लेंथ जो बड़े वाला सेमी सर्कल है इसका अगर मैं रेडियस की बात करूं तो वो आएगा 28, 56 का हाफ। तो अगर मैं सिर्फ इतनी लेंथ लूं ये, तो ये जो होगी वो 28 माइनस a होगी। मैं यहाँ पे नेमिंग कर लेता हूँ OF, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं C, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इस ट्राइंगल की तो ये आया है हमारे पास 28 माइनस a जो ये लेंथ है ये, ठीक है। हाइपोटेन्यूज आई है हमारे पास 7 प्लस a और जो ये पार्ट है ये आया है 7, ठीक है। अब मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो 7 प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 28 माइनस a स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करेंगे 49 प्लस a स्क्वायर प्लस 14a इज इक्वल टू 28 784, 28 का स्क्वायर 784 प्लस a स्क्वायर माइनस 56a प्लस 49। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। तो 56a को मैं इस साइड लाऊं तो आएगा हमारे पास 78 इज इक्वल टू 49, 49 से 49 कैंसिल तो यहाँ पे आ गया 784। अगर मैं a की वैल्यू निकालूं
तो 784/70 जो कि 14 से कट होता है सीधा, तो आएगा हमारे पास 56/5। और जो हमारे पास ए आई है, ए आया है हमारे पास 56/5, ठीक है। तो एरिया निकालना है हमने, तो एरिया होगा πr²। ए ही हमने इसकी रेडियस ली थी, तो 22/7 इंटू 56/5 इंटू 56/5 जो कि है हमारे पास 394.24 इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है दोस्तों अगला, ए राइट प्रिज्म हैज ए स्क्वायर बेस विद साइड ऑफ बेस 4 cm एंड द हाइट is 9 cm. The prism is cut into 3 parts of equal height by 2 planes. 2 planes parallel to its base. What is the ratio of volume of the top, middle and bottom part respectively? देखिए दोस्तों, अगर मैं इसमें 2 पैरेलल बेस की कट लगाता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसको इक्वल हाइट में, अगर इन तीनों की इक्वल हाइट हो, अगर उसमें मैं इसको काटता हूँ तो इसका वॉल्यूम भी हमेशा इक्वल ही आएगा, जो कि 1:1:1 होगा, ठीक है। लेकिन हमारे ऑप्शन में ये कहीं नहीं दे रखा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही इस एग्जाम में क्वेश्चन सही आया, लेकिन ऑप्शन जो हमें चाहिए था वो नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, the radius of base of a hollow cone is 8 cm and its height is 15 cm. A sphere of largest radius is put into the cone. What is the ratio of base of cone to the radius of sphere? ठीक है, देखिए दोस्तों, कुछ ऐसी इमेज बनेगी जब हम एक स्फीयर को एक कोन के अंदर डालेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से इसकी एक इमेज लूँ तो कुछ हमारे पास ऐसा है, एक ट्राइंगल होगा, इसके अंदर एक सर्कल दिखाई देगा, ठीक है। मैं इसकी अगर नेमिंग करूं तो ए बी सी, ठीक है, और ये है सेंटर ओ, और हमारे पास ये दे रखा है हाइट जो कि है 15 और रेडियस दे रखा है हमें 8। अगर मैं इस पूरी साइड की बात करूं तो ये होगी 16, ठीक है। अगर ये हमारे पास 8 है और ये 15 है तो ये हमारे पास पूरी लेंथ होगी 17 बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये भी हमारे पास 17 होगी जो कोन की स्लांट हाइट है, ठीक है। तो ये 17, ये 17 और ये 16। अगर मैं इस टोटल पार्ट का एरिया निकालूं तो एरिया, और ये मैं 3 यहाँ पे ट्राइंगल ले लेता हूँ और ये सब के परपेंडिकुलर है। जो ये स्मॉलर 3 ट्राइंगल बने हैं ये हमारे पास ये परपेंडिकुलर, इट मींस ये हाइट है इसकी, ठीक है। तो और ये ओ है, तो एरिया होगा, अगर मैं बात करूं पूरे ट्राइंगल की तो एरिया होगा हाफ इंटू बेस 16 इंटू हाइट 15 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस 16 इंटू आर। अगर मैं इसको आर लूँ तो, ठीक है, ये भी आर, ये भी आर, ठीक है। तो हाफ इंटू 16 इंटू आर प्लस हाफ इंटू 17 इंटू आर प्लस हाफ इंटू 17 इंटू आर, ठीक है। तो अगर मैं अब मैं बात करूं तो 2 15 एट्जा कितना होता है 120, ठीक है। 120 इस टोटल ट्राइंगल का और पूरे ट्राइंगल का एरिया आ गया है। और अगर मैं ये छोटे 3 ट्राइंगल मिलाता हूँ तो r/2 तो हमारे पास कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अंदर बचेगा 16 + 17 + 17, ठीक है। यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा 240 = r, और इस सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 50। तो r की वैल्यू आएगी हमारे पास 240/50, ठीक है, जो कि होगा 24/5, ठीक है। तो r आ गई है सर्कल की हमारे पास 24/5
हमसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ बेस ऑफ कोन टू द रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ बेस हमारे पास 8 है, तो 8 और रेशियो 8 तो हो गई हमारे पास कोन की रेडियस। ठीक है, और जो सर्कल की रेडियस आई है वो है 24/5। ठीक है, तो 8 3 से 24, तो रेशियो आ जाएगी हमारे पास 5:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए सॉलिड सिलेंडर हैज रेडियस ऑफ बेस 14 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा है इस बड़े सिलेंडर का 14 एंड हाइट 15 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर। 4 identical cylinders are cut from each base as shown in figure. Height of smaller cylinder is 5 centimeter. What is the total surface area of remaining part? ठीक है, जो हमें फिगर दे रखी है वो कुछ ऐसे दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर जो फिगर बनेगी वो इस क्वेश्चन के लिए ये बनेगी, क्योंकि चार इसमें बोला है फोर आइडेंटिकल सिलेंडर्स आर कट फ्रॉम ईच बेस, तो चार सिलेंडर ईच बेस दोनों साइड से हमारे कट किए गए हैं, जिसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो हमारे पास एक छोटे सिलेंडर की जो रेडियस आएगी वो आएगी 7/2। ठीक है, तो अगर मैं अब बात करूं रिमेनिंग एरिया की, अगर मैं ले लेता हूं पहले कि जो बड़ा आर है वो तो है बड़े वाले सिलेंडर का, और बड़ा एच है वो है हाइट बड़े सिलेंडर की। ठीक है, और स्मॉल एच है छोटे सिलेंडर की हाइट, और स्मॉल आर है छोटे सिलेंडर का रेडियस। ठीक है, तो अगर टोटल सरफेस एरिया निकालो रिमेनिंग पार्ट का, अगर ये चार सिलेंडर दोनों साइड से निकाल दिए जाए तो होगा हमारे पास कुछ ये 2πRH जो बड़े वाला सिलेंडर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2πR²। इसलिए क्योंकि अगर दोनों बेस लें हम बड़े सिलेंडर के तो उसमें से जो ये छोटे 8 बन रहे हैं दोनों साइड से ये हमने माइनस करने हैं, तो होगा 8πR² माइनस, अब हमारे पास प्लस, अगर हम प्लस हमें इसके जो कर्व्ड सरफेस एरिया है स्मॉलर सिलेंडर्स के, तो ये होगा 8 × 2πRH। ठीक है, और प्लस में जो ये 8 बेस बनेंगे हमारे पास ये 8πr²। ठीक है, अब हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से ये और ये कट हो रहा है। ठीक है, तो बचेगा क्या हमारे पास, अगर मैं 2π कॉमन ले लूँ यहाँ से तो 2πRH प्लस R² प्लस 8RH। ठीक है, यह है हमारा। अब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे इसकी 2 × 22/7। कैपिटल आर है हमारे पास 14, हाइट है हमारे पास 15 प्लस कैपिटल आर है हमारे पास 14 × 14 प्लस 8 × स्मॉल आर 7/2 × स्मॉल एच 5। ठीक है, तो अब हमारे पास इस पार्ट को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 2 × 22/7 × 5 4 6। इस पार्ट को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 5 4 6। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ, तो ये आ गया है हमारे पास। तो जो रिमेनिंग पार्ट का टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा 3432। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आएगा 343। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए राइट ट्रायंगुलर पिरामिड XYZB is cut from the cube as shown below।
ये दर्शाया गया है। The side of the cube is 16 centimeter. X, Y, Z are the midpoints of the edges of the cube. What is the total surface area of pyramid? तो ये हमारे पास दे रखा है, पिरामिड एक क्यूब में से कट किया गया है कॉर्नर पे से, और जो x, y, z है वो जो क्यूब के एज है इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो हमारे पास 16 दे रखी है साइड, ये हमारे पास 16 दे रखी है। अगर मैं इसकी हाफ की बात करूँ तो ये 8 होगी, ठीक है, और ये भी 8 होगी। अगर ये 8 है, ये भी 8 है, तो आप ये देखिए, ये हमारे पास अगर मैं ऊपर सिर्फ स्क्वायर लूँ, इतना पार्ट लूँ, तो हमारे पास ये कुछ ऐसा बन रहा है, और ये होता है 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है और ये 8 है, ये 8 है, तो ये 8√2 होगा, ठीक है, क्योंकि ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8√2। अगर मैं अब पिरामिड की बात करूँ तो पिरामिड का बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा जिसकी साइड होगी 8√2, ठीक है। 8√2 हमारे पास साइड आ गई है और 8 हमारे पास इसके एज आ गई है पिरामिड की। अगर 8 एज आ गई है तो अब हमें निकालना है जो साइड है, जो पिरामिड की साइड्स हैं, उसका उसकी अगर मैं हाइट निकालूं, अगर एक साइड की, तो हमारे पास ये एक साइड बनेगी जिसका बेस होगा 8√2 और साइड होगी 8। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालता हूँ, एक एल्टीट्यूड है जिसकी अब हमें इसकी हाइट निकालनी है, तो हाइट ये आधा हो जाएगा हमारे पास 4√2। अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगाऊं तो 64 माइनस 32 आएगा, तो 32 हो जाएगा। 32 मीन्स वही 4√2, तो इसकी हाइट आ गई हमारे पास 4√2। तो हमसे पूछा क्या गया, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड। टोटल सरफेस एरिया होगा हमारे पास जो हाइट आई है, साइड्स की जो हाइट आई है वो है 4√2, ठीक है, और बेस है हमारे पास, साइड का जो बेस है वो है 8√2, और जो बेस है हमारे पास पूरा पिरामिड का जो बेस है उसकी साइड है 8√2। तो एरिया ये होगा कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो बेस है हमारे पास वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है 8√2 × 8√2, ठीक है, प्लस जो हमारी 3 साइड्स हैं, 3 साइड जो हैं उनका एरिया होगा, 3 तो होगा ही, हाफ इंटू बेस है हमारे पास 8√2 इंटू हाइट 4√2, ठीक है। तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, 32√3 प्लस 96। अब मैं यहाँ से 32 कॉमन ले लूँगा, तो हमारे पास बचेगा √3 प्लस 3, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan phi थीटा प्लस tan थीटा 4 cos 4 थीटा ब्रैकेट में tan phi थीटा माइनस tan 3 थीटा। इसमें दोस्तों हम अगर tan को थीटा को अगर 15 डिग्री पुट करते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये तो हमें खुद ही अज्यूम करना पड़ेगा कि थीटा को हमने क्या पुट करना है। वो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि थीटा हमने कौन से क्वेश्चन में थीटा को क्या पुट करना है। तो थीटा हमने इसमें 15 डिग्री अगर हम रखते हैं तो हमारे पास बनेगा 1075 डिग्री प्लस 1045 डिग्री अपॉन 4 cos 60 डिग्री ब्रैकेट 1075 डिग्री माइनस 1045 डिग्री, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 90 माइनस 15 डिग्री
प्लस टेन 45 की वैल्यू हमें पता ही है 1 होती है, 4 इंटू cos 60 की वैल्यू हमें पता ही है 1/2 होती है। इसको फिर से हम 10 90 माइनस 15 डिग्री माइनस 1, ठीक है। ये आ जाएगा ऊपर cot 15 डिग्री प्लस 1 अपॉन 2 cot 15 डिग्री माइनस 1। अब देखिए दोस्तों, 10 15 की वैल्यू होती है हमारे पास 2 माइनस रूट 3, तो cot 15 की वैल्यू होगी 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3 माइनस 1। अब हम इसे आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस 2 माइनस रूट 3 अपॉन, ये अगर हम एलसीएम लेंगे 2 माइनस रूट 3, तो 2 माइनस रूट 3 से 2 माइनस रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अंदर बचेगा 2 1 माइनस 2 प्लस रूट 3, ठीक है। अब हम इसे आगे सोल्व करेंगे तो आएगा 1 प्लस 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 1 माइनस 2 प्लस रूट 3, ठीक है। तो यहाँ पे ये बनेगा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2, ये आ जाएगा रूट 3 माइनस 1, ठीक है। अब हम यहाँ से रूट 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा रूट 3/2, क्योंकि रूट 3 माइनस 1 ऊपर रूट 3 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रूट 3/2 आया है हमारे पास इसकी वैल्यू, ठीक है। तो अब हम ऑप्शंस में देखेंगे कि 15 डिग्री हम पुट करने के बाद किसकी वैल्यू हमारे पास रूट 3/2 आएगी, जो कि है रूट 3/2 वैल्यू होती है cos 30 की, तो cos 30 बन रहा है हमारे पास सेकंड ऑप्शन, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 cos 90 माइनस a sin क्यूब 90 प्लस a माइनस 4 sin 90 प्लस a cos क्यूब 90 माइनस a, पूरा डिवाइड में है cos 180 प्लस 8a/2। अब हम इसको बेसिक मेथड से सोल्व करना शुरू करते हैं, वो है 4 cos 90 माइनस a होता है sin a, ठीक है। sin 90 प्लस a होता है cos क्यूब a हो जाएगा, ठीक है, माइनस 4 sin 90 माइनस a, फिर से cos a, cos क्यूब 90 माइनस a sin क्यूब a, डिवाइड में आ जाएगा cos 90 प्लस 4a, इट मीन्स माइनस sin 4a, क्योंकि 90 प्लस थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो cos वहाँ पे नेगेटिव होता है, तो sin माइनस sin 4a आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से sin a और cos a को कॉमन ले लेंगे, 4 sin a cos a को कॉमन निकालते हैं, तो हमारे पास कुछ ये आएगा sin a cos a, तो अंदर बचेगा हमारे पास cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a डिवाइड माइनस sin 4a, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास, अगर मैं इसको 2 sin a cos a होता है हमारे पास sin 2a, तो 2 sin 2a, और दोस्तों cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a होता है हमारे पास cos 2a, ठीक है, डिवाइड बाय माइनस sin 4a। अब 2 sin a cos a, फिर से वही फॉर्मूला, तो वो होगा हमारे पास sin 4a डिवाइड बाय माइनस sin 4a, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 1, जो कि सेकंड ऑप्शन इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 180 माइनस थीटा बाय 2 cos 180 माइनस 9 थीटा बाय 2
प्लस साइन 180 माइनस 3 थीटा बाई 2 साइन 180 माइनस 13 थीटा बाई 2। तो अब हम इसमें अब आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर 180 बाई 2 और थीटा बाई 2 लिखूंगा तो मैं 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा है थीटा बाई 2। ठीक है, ऐसे ही अगले में करेंगे तो अगले में आएगा साइन 9 थीटा बाई 2। ठीक है, प्लस कोस 3 थीटा बाई 2 कोस 13 थीटा बाई 2। ये हमारे पास आ गया है। अब हम इसको पूरी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया तो आया हमारे पास 1/2। अंदर होगा 2 साइन 9 थीटा को मैं आगे ले लेता हूँ 9 थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 प्लस 2 cos 13 थीटा बाई 2 cos 3 थीटा बाई 2। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो वो फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी, इट मीन्स 9 थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। तो हम लिखेंगे 8 थीटा बाई 2 माइनस cos a प्लस बी, इट मीन्स 9 थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 10 थीटा बाई 2। इस साइड फॉर्मूला लग गया। अब 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाएंगे हम, वो होता है हमारे पास cos a प्लस b, इट मीन्स 13 और 3 16 थीटा बाई 2 प्लस cos a माइनस b, इट मीन्स 13 में से 3 गए 10 cos 10 थीटा बाई 2। अब आप देख सकते हैं यहाँ से ये cos 10 थीटा माइनस cos 10 थीटा और प्लस cos 10 थीटा कैंसिल आउट हो रहे हैं हमारे पास। तो हमारे पास बच रहा है हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो है हाफ cos 4 थीटा प्लस cos 8 थीटा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लग रहा है, वो होता है 1/2 2 cos 4 थीटा प्लस 8, इट मीन्स cos a प्लस b बाई 2 यानी 4 थीटा प्लस 8 थीटा बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, इट मीन्स cos 4 हमने a ले लेते हैं हम बड़ा, यानी इट मीन्स 8 थीटा माइनस 4 थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है 8 और 4 12 12 बाई 2 6, तो 1/2 cos 6 थीटा cos 8 माइनस 4 4 बाई 2 2 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है cos 6 थीटा cos 2 थीटा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। तो दोस्तों हमने 17 फेब के सीजीएल मेंस के 17 फेब के एग्जाम के जो भी टफ क्वेश्चन थे वो हम कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई टफ क्वेश्चन लगता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आप तक जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन डिलीवर कर देंगे। थैंक यू दोस्तों।